आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मूल बात यह है कि लगभग विगत 3 से 4 महीने तक आप लोग देख रहे होंगे कि पेशा कानून को लेकर आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के साथ आदिवासी समन्वय समिति, संयुक्त पढ़ा समिति, मुंडा आदिवासी महासभा और ऐसे कई संगठन जो हैं वो सारे मिलके निरंतर आंदोलन करते रहे। उसके बावजूद अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मूल रूप से इसका जो जिम्मेवार है वो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी सहयोगी पार्टी है। अब इसमें आप देखिएगा, मैं कुछ सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार का जो पंचायत राज विभाग है उसको आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक करके रखा है। क्योंकि आप देखिए कि वहां जो भी हो रहा है, माननीय विभागीय मंत्री की कोई भूमिका नहीं दिखती है और जो एक डायरेक्टर जो है कभी आरएसएस का हेडक्वार्टर चली जाती है, कभी कहीं कुछ चली जाती है, फिर वहां से आके हम लोगों के खिलाफ भी अनर्गल बयान वगैरह वो देती रही। हालांकि अभी सरकार ने उसको यहाँ से हटा दिया। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 24 दिसंबर को पेशा दिवस मनाया गया, पंचायत राज विभाग ने आयोजन किया लेकिन विभागीय मंत्री भी वहां पे उपस्थित नहीं थे। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को हमारी परंपरा हमारी विरासत एक परियोजना है जो केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि कहीं भी ना आबुआ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर छपती है, ना जो है कि विभागीय मंत्री की तस्वीर छपती है, बल्कि केंद्र से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही आके यहाँ काम करते हैं। और तीसरा बड़ा उदाहरण है कि 4 अप्रैल को पंचायत विभाग ने यही हमारी विरासत, यही जो परियोजना है हमारी परंपरा हमारी विरासत, इसी को लेकर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां झारखंड से लगभग 600 लोग गए थे। अब सोचिए उस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कई मंत्री देखे गए लेकिन आबुआ सरकार पूरी तरह नदारद रही। तो ऐसा दिखता है कि पूरा पंचायत विभाग जो है बीजेपी के गोद में बैठ गया है और इसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। और यह भी दिख रहा है कि या तो कांग्रेस अक्षम है विभाग चलाने में, या जानबूझकर बीजेपी के साथ ये लोग शामिल हैं और ये लोग नहीं चाहते। एक तो यह बात दिखाई पड़ रहा है। इसमें और एक बड़ा बात है कि आपको याद होगा क्या कि विगत कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ मंत्री और नेता पेशा कानून के मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कुछ कहा भी। उनका स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग मूलवासी लोगों का ख्याल रखना होगा, इसीलिए देर हो रहा है वगैरह वगैरह। कब तक होगा नहीं बताते हैं। इससे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो बाहरी सदान और तथाकथित मूलवासी उनके अधिकारों की रक्षा करने में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा उनको तत्परता है उनके पास, और आदिवासियों का रक्षा करने में बिल्कुल नहीं दिखता है। क्योंकि और देखिए जब चुनाव के समय में या कांग्रेस पार्टी के नेता आदिवासी आदिवासी कहते हैं। अब इसमें दूसरा उदाहरण आप ये भी देखेंगे, हम किसी कोई धर्म समुदाय किसी के बारे में हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग बस उसको लॉजिकली देख रहे हैं। जैसे देखिए सिरोमटोली का मसला आया, सिरोमटोली के मसला में यही कांग्रेसी मंत्री और नेता आंदोलनकारी को धमका दे रहे हैं, और जैसे ही वक्फ बोर्ड का मसला आया तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरे तरीके से उसका प्रतिकार किया। तो ये सब चीजों से क्या दिखता है, 1 महीना विधानसभा चला, कहीं आपने कांग्रेस के नेताओं को कहीं पे कुछ दिखा, ये लोग थोड़ा सा नौटंकी किए पदयात्रा करके। तो इससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के बजाय गैर आदिवासियों के हितैषी के रूप में दिख रही है। ये सिर्फ आदिवासियों का हितैषी तभी तक ये लोग बनते हैं जब तक इनको जो है कि वोट चाहिए। तो इसमें बहुत क्लियर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी आदिवासियों को आपस में सरना ईसाई के नाम पर लड़ाया, 24 साल में से 14 साल का शासन हम लोगों ने देखा और उसमें बहुत क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों का मूल आदिवासी पहचान को नष्ट करके आदिवासियों को वनवासी बनाती है,
सरना धर्म को नष्ट करके उसको सनातन करती है, और हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा को पूंजीपतियों को देने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया 16 साल में। इसीलिए ये खुद भी साबित कर चुके कि वे आदिवासी विरोधी पार्टी है। अब उसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को आदिवासी विरोधी करार करने पर तुली हुई है। अगर अभी भी ये नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आदिवासी लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा माहौल बनता दिख रहा है। अब 21 मार्च को जब हम लोगों ने विधानसभा घेरा था, उसके बाद माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी हम लोगों को बुलाई थी और उन्होंने उस बारे में डेलीगेशन से बात किया और डेलीगेशन को स्पष्ट कहा कि हम बहुत जल्द आप लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, सब लोगों को सुनेंगे और आप ही लोग के अनुरूप जो है कि हम पेशा कानून का नियमावली बनाएंगे और लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक जो है कि ना कोई मीटिंग हो रहा है, ना कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है? और हम लोगों ने उनको विभाग के द्वारा बनाया गया प्रस्तावित नियमावली की मांग की, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं था, उन्होंने दिया नहीं। तो आखिर हो क्या रहा है? और आखिरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि जब झारखंड में आदिवासियों के मसले पर अनुसंधान करने के लिए, उसका जो है कि दस्तावेजीकरण के लिए या प्रकाशन के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो क्या कारण है कि पंचायत राज विभाग हमारी परंपरा, हमारी विरासत के नाम पर बहुत बड़ा दस्तावेजीकरण का काम इन्होंने शुरू किया है और आदिवासी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसको एक तरह से संघ परिवार के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित किया जाए, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए हम लोग आबुआ सरकार से मांग करना चाहते हैं, इसको आप बंद कीजिए, तुरंत बंद होना चाहिए और ये जो भी रिसर्च का काम हो विधिवत रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके तहत ही होनी चाहिए। तो ये मूल बात था और हमारा अभी भी मांग है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली बनाकर आप लागू कीजिए और झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से लागू है, इसको निरस्त करिए, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द लाखों की संख्या में मोराबादी घेरने आएंगे।